आलूरा मेरे यार औवा औवा, तुमसे है तुमसे प्यार। तू 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 चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जो। कौन सा गाना है बताओ, कौन सा गाना है? ऑल राइट गाइस। मेरी बेटी मेरे पास में बैठी है, क्या गाने लगा रहे हैं मेरे पापा। राइट, ठीक है। ओके एवरीवन, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड इस वक्त हम 12 जन जाने वाले हैं क्राउन एम्बेसडर, इसलिए हम सब पहले प्लग इन हो गए हैं। एंड बाकी सब जो डायमंड जाने वाले हैं वो बाद में आएंगे, बट हम सब डेफिनेटली 12 के 12 क्राउन एम्बेसडर जाएंगे। राइट, ऑल राइट। सो कौन होस्टिंग कर रहा है? ओके वैशाली, शुरू हो जाइए आप। मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करूं अंकुर जी? ओके, सो हेलो एवरीवन, आज के टीम मीटिंग में आप सबका वेलकम है। मेरा नाम वृशाली एंड आज की टीम मीटिंग में आपकी होस्ट हूँ। सो अभी तो जो अंकुर जी ने गाने लगाए थे सब तो अभी जो थे वो तो एक्साइटमेंट हो ही गए हैं। सो बाकी भी जब नॉलेज लेंगे तो और भी एक्साइटमेंट होने वाले हैं और होना ही है। ओके, क्योंकि हमने जो पिछले मंथ में जो काम किया है उससे जो हम आगे आने वाले मंथ में और ज्यादा अच्छे से काम करना है, एक्शन डालना है। ओके, मेरे बारे में बात करूंगी तो मेरा नाम रुशाली है, मेरे कोच है हेमंत एंड कौमुदी म्हात्रे एंड प्राउडली मेंटर बाय जाल भगवागर। सो आज जाल ने मुझे ये टॉपिक होस्टिंग दिया है, मैं खुद को प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि मैं उस मुकाम तक पहुंच चुकी हूँ और खुद को इसलिए अच्छा समझूं। अभी टीम मीटिंग के बारे में बात करूंगी तो टीम मीटिंग क्या होती है? टीम मीटिंग में हमें एक तो रिकॉग्नाइज मिलता है, खुद की अलग से पहचान मिलती है कि हमने कुछ किया है। इसके लिए हमें अलग से कुछ तो, जैसे हम कैसे रहते हैं ना, छोटे बच्चे रहते हैं तो छोटे बच्चे को कैसे मिलता है कुछ तो वो थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, अरे वाह मुझे ये मिल गया तो आगे और करूंगी तो और अच्छा मिलेगा। वही रहता है, हमें यहाँ से छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज हमें करना पड़ता है और मिलता भी है। और तो और यहाँ पे हमें हर एक प्रकार का नॉलेज मिलता है जो लीडर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो वर्क एथिक डाला है, उस वजह से वह उनको यहाँ पे इनवाइट कर किया जाता है कि वो उनको उनके पास जो नॉलेज है वो सबको शेयर करें। लेकिन हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए पहले हमें प्रेयर करना है। ओके, प्रेयर के लिए मैं इनवाइट करने वाली हूँ आशुमा मोरे को। तो वेलकम मैम। ज्वाइन नहीं है, नेक्स्ट। ओके, सो अब हम आगे के लिए हम अभी हमारे जो मेंटोर है, हमारे जिन्होंने हमें इस मीटिंग के लिए ट्यूसडे नाइट के लिए सब हमें जो प्लग करते रहते हैं, एक साथ बांध के रखते हैं। ओके, जो हर वक्त हमारे एक्शन को बढ़ाने के लिए हमें नए नए रास्ते दिखाते रहते हैं और जिससे हमारे काम अच्छे से और आसानी से हो सके, वही हमारे मास्टर सेरेमनी, हमारे मेंटोर अंकुर जी। वेलकम ऑन जूम डायल। ऑल राइट, बढ़िया, एकदम फायर्ड अप सब लोग, एक्साइटेड हैं सब लोग यहाँ पर। राइट, वाह, अमेजिंग अमेजिंग है ना। आज की टीम मीटिंग बहुत जबरदस्त और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। ये टीम मीटिंग एक ऐसा वेन्यू होता है, एक ऐसा समा, एक ऐसी जगह होती है जो पूरे महीने की शुरुआत कर देती है। ऑफ कोर्स आज नवंबर का लास्ट डे है, बट लेकिन
सिंस 7 दिसंबर को संडे जा रहा था, तो एक हफ्ता ऑलमोस्ट निकल जाता एक्साइटमेंट का और ये सब चीजों का, इसलिए हमने इसको प्रीपोन करके एक दिन पहले टीम मीटिंग को रखने का फैसला लिया लीडर्स ने, राइट। सो आज का ये टीम मीटिंग जो है, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो अपने पूरे होशो आवाज में कंप्लीटली फोकस करके आप सुने, आप अंडरस्टैंड करें, आप इस ये टीम मीटिंग की जो एक आत्मा है, जो एक स्पिरिट है, उसको यहां से कैच करके लेकर जाने की कोशिश करें कि ये बिजनेस के माध्यम से, मतलब इस टीम मीटिंग के माध्यम से आपका दिसंबर का महीना जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कोई एक्टिविटी में, कोई चीजों में जा सके, राइट। सो क्या चीज पे आपको ऑब्जर्व करना चाहिए? नंबर 1, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग अभी आएंगे, स्टेज के ऊपर आएंगे, कुछ लीडर्स आएंगे, वो अपने गोल्स डिक्लेयर करेंगे, तो क्या वो गोल्स को आपको लिखना चाहिए? वो गोल्स, वो लीडर का नाम छोड़ दो कि किसने क्या गोल बोला, लेकिन कौन क्या, मतलब क्या गोल सेट हो रहा है, आपको वो लिखना चाहिए। क्यों? बिकॉज उसके आधार पे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार, मुझे भी शायद इस दिशा में जाना चाहिए, मुझे भी शायद इस दिशा में सोचना चाहिए, जिस दिशा में ये हमारे टीम के लीडर्स जो है वो गोल्स को सेट कर रहे हैं, राइट। सेकंड, यहाँ पे कुछ स्पीकर्स आएंगे, वो कुछ बात करेंगे, कुछ टॉक करेंगे, कुछ टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पर ज्ञान देंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो जो नॉलेज है उसको आप इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं अपने इस बिजनेस के अंदर, आपके मेंटोर के निर्देशों के आधार पर, राइट। इस चीज के ऊपर आपको सोचना चाहिए। दैट्स वाई नोट और नोटपैड और पेन लेकर बैठना, ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर सको, ठीक है। एंड तीसरा, याद रखें कि ये 2025 का आखिरी टीम मीटिंग है, इसके बाद जो नेक्स्ट टीम मीटिंग हम करेंगे वो 2026 में करेंगे। और सो मेक श्योर कि ये मंथ एंड, मतलब ये ईयर एंड का जो लास्ट मंथ है, ये आपका बहुत ही जबरदस्त तरीके से एंड बहुत एक्साइटिंग तरीके से आप इसको पूरा करें। एंड मैं ये आशा करूंगा कि ये टीम मीटिंग से आप एक होप, एक इंस्पिरेशन लेकर चलें कि दिसंबर 2025 के अंदर एवरी सिंगल डे यू आर आउट अपना एफर्ट, अपनी मेहनत और सब चीजें करने के लिए, राइट। मुझे बहुत गर्व है, ये पूरी टीम मीटिंग इस टाइम, आज की जो टीम मीटिंग है वो उषा जी ने डिजाइन की है। सो उषा जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द चार्ज, एंड ऑल ऑफ अस लेट्स क्लैप फॉर हर। विद दिस, बैक टू द होस्ट। थैंक यू अंकुर जी। सो हम आगे बढ़ेंगे और अभी Sorry, हम पहले जाएंगे रिकॉग्नाइज की तरफ। सो सबको Vaishali, चाहिए ये? हाँ, Vaishali, I yes request ma'am. let me do the prayer because our culture is that we should start with the prayer. Okay ma'am. Yeah, thank you so much. I welcome everyone here. और मैं चाहती हूँ कि हम सब जितने भी इस समय इस प्लेटफॉर्म पर हैं, वो सब ईश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे में इतनी सद्बुद्धि है कि हम टीम की यूनिटी समझते हैं, हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यहाँ से बोले जाए हर शब्द को, हर ज्ञान को अपने बिजनेस में उतारें, अपने बिजनेस में तरक्कियां हासिल करें। और जो इस समय यहाँ नहीं भी हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और वो भी बहुत ग्रो करें। और ये प्रेयर का पार्ट नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय ये प्रेयर बहुत जरूरी है कि हम सब जितने भी लोग इस समय यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये हमारे मेंटरशिप टीम की क्या कहते हैं, कृपा बोल सकते हैं या उनका एफर्ट्स बोल सकते हैं, उसके वजह से हम सब सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ हम सभी इस चीज को अंदर तक ग्रहण करें और इस चीज को इतना उतार लें अपने अंदर। और आज जितना भी हमें जो भी नॉलेज मिलेगा, जितने भी स्पीकर जो भी बोलेंगे, वो सब कुछ हम पूरी तरह से अपने आचरण में रखें। थैंक यू सो मच। बैक टू वैशाली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो हम अभी आगे बढ़ेंगे। सो किसके लिए? रिकॉग्नाइज की तरफ। सब ठीक है? तो सब रेडी हो? और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी गीता शिंदे। सो वेलकम मैम। जी थैंक यू रोशाली जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता शिंदे है। मेरे अपलाइन है डॉक्टर अवधेश जी और वंदना जी, मेरे कोच है डॉक्टर मनीष जी और रेनू जी, और मेरे अपलाइन है अंकुर सर और डॉक्टर नीलम मैम। सो थैंक यू इस अच्छे अवसर के लिए आपने मेरा नाम सुझाया सर। अब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी तो इसी बात की होती है ना कि यहाँ पे हम जो भी करते हैं ना, तो हमेशा गलती करते तो भी तारीफ ही होती है ना कि हाँ हम और कुछ
सीख रहे हैं। तो रिकॉग्निशन में सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ जो रिसेंट लॉन्च हुए हैं, न्यू लॉन्चेस जो है, वो वर्चुअली अपना हैंड रेस्ट करें। अगर वो किस कारण यहाँ पे उपस्थित नहीं है तो उनके कोच है वो हैंड रेस्ट करें और उनका अपना नाम, प्रोफेशन और इस मंथ का उनका गोल बताएं। तो हेलो एवरीवन, मेरे विद में एक न्यू लॉन्च है, डॉक्टर अजय एंड सुनीता। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज शादी अटेंड करना था उनको, तो दैट्स व्हाई दे नॉट हियर, बट आई हैव अ न्यू लॉन्च अंडर मी। थैंक यू। जी, थैंक यू सर। और कोई है न्यू लॉन्च? यस, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारी भी एक नई लेग इस महीने लॉन्च हुई है, नरेश एंड पुष्पा चौहान। दे आर फ्रॉम मीरा रोड, और आज वो प्लग इन नहीं हुए, बट आने वाले समय में दे विल डेफिनेटली प्लग इन टू मीटिंग्स। थैंक यू। जी, और कोई है सर न्यू लॉन्च? ओके, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारी न्यू लॉन्च के लिए। जैसे ही हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो हमारा पहला गोल क्या होता है? 3% जाना। तो अभी मैं जो ऑल 3% है उन्हें इनवाइट करती हूँ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ जो ब्रांड न्यू 3% है इस नहीं, मंथ के। गीता जी आप सबको इनवाइट करिए। ब्रांड न्यू पिन कोई है नहीं, आप सब इनवाइट करिए। ये ऑल ओके 3, ओके, ऑल 6, ऑल 9, 1 बाय 1। जी जी जी। अभी मैं सभी 3% को इनवाइट करती हूँ। वो अपना वर्चुअली हैंड रेस्ट करे और अपना नाम, प्रोफेशन और इस मंथ का गोल बताएं। माई सेल्फ अवधेश कुमार पाल। मेरे अपलाइन हैं उमेश सर एंड सुनीता मैम, एंड मेरे कोच हैं डॉक्टर मनीष सर एंड रेनू मैम। मेरे मेंटोर हैं अंकुर सर एंड डॉक्टर नीलम मैम। आई एम लिविंग फ्रॉम नाला सुपारा ईस्ट। मेरा जो इस मंथ का जो मेरा गोल है वो मुझे डिस्कवरी कॉल पे विशेष ध्यान देना है और मुझे अपनी टीम, अपने नीचे टीम बढ़ानी है। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू। और कोई? हेलो, मेरा नाम है कोमल नलावड़े और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरे कोच और मेंटर है सुनीता नलावड़े। और इस मंथ का गोल और जो न्यूट्रिएंट अचीवर का सिलेक्ट किया उसको पूरा। थैंक यू। और जो भी है 6%, क्या नाम बताएं? 3%। अजय त्रिपाठी जी बोलिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय त्रिपाठी है और मेरे अपलाइन श्यामजीत यादव जी हैं। और ये महीने का मेरा गोल है, मेरा 300 पीवी ऐसा, मतलब मेरा खुद पर्सनल ऐसा होना चाहिए, ऐसा है। और बाद में जैसा हमारे पास कम से कम 3 लेग होने चाहिए। मतलब एक साल में पूरा जो है साल का ऐसा करे तो 6 लेग ऐसा हमारा, मतलब ऐसा हो जाए, ऐसा सोचता हूँ। और 300 पर्सनल पीवी मेरा ऐसा। थैंक यू सर। हाँ जी गीता जी और कोई? जी जी। जी सर, मेरा नाम गीता है और मैं प्रोफेशन टीचर हूँ। और मेरा गोल है कि हर वीक की हमारी जो इवेल्यूशन वर्कशॉप होता है उसमें मेरे 2 कैंडिडेट होंगे और मेरा पर्सनल पीवी मैं 300 करूंगी। थैंक यू। ओके, हाँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे 3% के जो भी है कैंडिडेट्स के लिए। अभी मैं इनवाइट करती हूँ ऑल 6%, जो भी 6% लेवल पे है वो अपने अपने वर्चुअल हैंड रेस्ट करे
और अपना नाम, प्रोफेशन और इस महीने का गोल बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुशाली निजाई है। कोच है हेमंत एंड कौमुदी मात्रे एंड प्राउडली मेंटर बाय जाल भगगर। 3 डे ब्लॉक पे कंटिन्यूटी करना है। थैंक यू। सर और कोई है 6%? जी अभी मैं इनवाइट करती हूँ ऑल 9%। बोलते हैं ना, ये जो लेवल है ये लीडरशिप लेवल है, यहाँ से हमारी टीम बनना शुरू होती है और हमें हमारे जो भी ग्रुप पीवी 1200 पीवी करने होते हैं हर महीने, और ये लेवल हम अचीव करते हैं। तो यहाँ से एक लीडर की शुरुआत होती है। तो प्लीज मैं इनवाइट कर रही हूँ सारे 9% को, जो भी यहाँ पे अभी उपस्थित है। अपना नाम बताएं, प्रोफेशन बताएं और आपका गोल बताएं इस महीने का। उमेश उमेश है या यस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाम उमेश यादव है, प्रोफेशनली एक फार्मासिस्ट हूँ। मैंने एक हॉस्पिटल फार्मेसी को रन करता हूँ। मेरे जो कोच है डॉक्टर मनीष एंड रेनू मैम, मेंटर्ड बाय अंकुर जी एंड डॉक्टर नीलम जी। और गोल बड़ा सिंपल है, 12 प्रोसेस अपॉइंटमेंट, कम से कम एक लॉन्च आने वाले मंथ में, और वॉल्यूम और नेटवर्क दोनों का बैलेंस बना के रखना है। जो पर्सनल वॉल्यूम है उसको भी, और प्लस लॉन्चिंग, ये दोनों का बैलेंस बना के रखिए। थैंक यू सो सर डॉक्टर संदीप और सोफिया है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। जी जी। सारे 9% के लिए हम एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और अभी जो आगे की लीडरशिप है ना, जैसे 9% के बाद एक लीडर अपने हाथ में पूरा, बोलते हैं ना, कंट्रोल लेके अपनी लीडरशिप शुरू करते हैं, और एक्चुअल में इस लेवल में हमें उनकी लीडरशिप दिखाई देती है जो है 12%। तो अभी मैं इनवाइट करती हूँ ऑल 12%। तो 12% कोई नहीं है शायद। सॉरी, मुझे लगा आप अनम्यूट के लिए करोगे आपकी तरफ से। मुझे ये नहीं पता था कि इट इज ओपन। सॉरी। माई सेल्फ आशुमा मोरे। मैं जॉब के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया था। नाउ आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर एंड हेल्थ एंड वेलनेस कोच, स्किन केयर प्रोफेशनल ऑल्सो। मेरे जो कोच, अपलाइन मेंटोर, स्पॉन्सर सुनीता जी, सुनीता नलवड़े जी। एंड इस बिजनेस में आई एम ब्लेस्ड कि मुझे विभा जी एंड तुषार जी की भी मेंटरशिप। गोल जो है मेरा इस महीने का, इट इज वेरी सिंपल। जो जो एस्पेक्ट्स है हमारे बिजनेस में, इफ यू वांट टू ग्रो इन द बिजनेस, जो जो एस्पेक्ट्स में मुझे ग्रो करना होता है उस चीज के लिए, वो सारे एस्पेक्ट्स में 25% ग्रोथ। एंड मेरा जो मेजर फोकस है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के जरिए लोगों को हेल्प करना। और राइट, सो वो सेक्टर में मैं चाहती हूँ कि अब आने वाले लाइक जो नेक्स्ट, जैसे हमारे जो लॉयल्टी प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, तो उसमें मेरा ऑलरेडी 300 पॉइंट न्यूट्राइट का मेरा खुद का तो है ही, बट उसके अलावा आई वांट टू ऐड वन मोर। मेरे लाइक जो मेरी डॉटर को मैंने जो बिजनेस में लाया हुआ, तो वहां मुझे और एक लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट करना है इसके साथ में। दिस इज माई। थैंक यू। थैंक यू आशुमा जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे 12% के लिए। अब मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ, जो कि जिस लेवल पे हम देखते हैं ना कि एक अच्छे लीडर
तैयार होते हैं इस लेवल पे और एक अच्छी इनकम भी कमुदी पाते हैं। जिसने हैंड रेस किया था 12% पे, बट बोला नहीं उन्होंने। उन्होंने स्टार्ट किया, इसके लिए मैं रुक गई। Okay. So good evening, everyone. Myself Kaumudi Mhatre and proudly coached and mentored by Jal Bagwagar. मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और ये मंथ का गोल रहेगा ऑब्वियसली जो हमारा 3 डे ब्लॉक पे कंसिस्टेंटली काम करना होता है, सो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। एंड थैंक यू। थैंक यू कमोदी जी। एक बार जोरदार तालियां हमारे 12% के लिए। और हम अब आगे जाते हैं। आगे का जो लेवल है 15%, जहाँ पे हम देखते हैं ना एक अच्छा लीडर तैयार होता है और एक अच्छा इनकम भी पाते हैं। तो हम जब भी इस बिजनेस में आते हैं तो हमें लगता है ना कि हाँ और आगे और आगे और आगे। तो ये ऐसा लेवल है जहाँ पे 15% पे जब जाते हैं तो एक अच्छा इनकम भी मिलता है और अपने जैसे लीडर तैयार करना शुरू करते हैं ये लीडर। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम। मैं सारे 15% लीडर को इनवाइट करती हूँ। अपना नाम, प्रोफेशन और इस महीने का गोल बताएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोजा साइके और हमारे कोच है आंचल नंदन कुमार और मेंटोर्स है उषा जी और शैलेश जी। मैं एक ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ और मेरा इस महीने का गोल और आगे भी गोल रखा है। कल जो मीटिंग हुआ था, ट्रेनिंग हुआ था हमारे क्राउन का, उन्होंने बोला था गोल लिखने के लिए, तो मैंने अपना गोल लिखा है 1000 PV। आने वाले अगस्त महीने तक मेरा ये गोल रहेगा, खुद का पर्सनल 1000 PV करना है। और उसके साथ साथ जब भी अभी उषा जी हर हफ्ते सूरत आ रही हैं, तो वो जब आती हैं मैं ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग के लिए लोगों को इनवाइट करूं, कम से कम 4 लोगों को मैं इनवाइट करूं, ऐसा मेरा गोल बनाया है। और उसके अलावा जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, जो मैं न्यूट्रलाइट अचीवर्स और आर्टिस्ट्री अचीवर्स में मैंने पार्ट लिया है, उसके साथ साथ मेरे जितने भी डाउनलाइन है उनको भी क्वालिफाई कराऊं, ये मेरा गोल रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोजा जी। और कोई हेलो। है? हाँ सर, हाँ, और कोई 15%? हेलो, आवाज आ रही है अंकुर जी? जी जी आ रही है। हेलो, माई सेल्फ राधिका चांडस एंड प्राउडली कोच्ड एंड मेंटर्ड बाय उषा जी एंड शैलेश जी। एंड गोल ऑफ द मंथ इज जनवरी से, जैसा कि अभी रोजा जी ने बताया, जनवरी से न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। तो दिसंबर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करना और उनको जो भी डाउनलाइंस है या फिर न्यू लोग हैं उनको इस फेज के बारे में बताना है, ताकि जनवरी से और लोग स्टार्ट कर सके इसको। थैंक यू। और कोई 15%? सर डॉक्टर अवधेश जी हैं। नहीं नहीं, आगे चलते। जी, अभी मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ हमारे सारे जो 18% है आई उन्हें। थिंक मार्गरेट है, मार्गरेट ने बोला नहीं, अनम्यूट किया हुआ है बट बोले नहीं हो। ओके ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्गरेट है एंड आई एम अ हाउसवाइफ। मेरा इस मंथ का गोल है कि 3 डे ब्लॉक्स के ऊपर काम करना है। ओके, थैंक यू। गीता जी आप म्यूट हो गए हो। जी जी सॉरी सर। अभी मैं सारे 18% को इनवाइट करती हूँ जो अपना नाम, प्रोफेशन और अपना गोल बताएं इस महीने का। अच्छा, आपने सारे बोला या साले बोला? सारे सारे बोला अंकुर जी, अपकमिंग सारे। ऑलराइट।
ऑल बोलूं सर? चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रेमा जी के लिए हम ताली जी बजाएंगे, जी अभी है नहीं वो यहाँ पे, 18% पे जो है। जी। अभी जो अगला लेवल है जिन्हें मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, तो इस बिजनेस में आके हम सबका ड्रीम होता है ना इस लेवल को अचीव करने का, तो मैं इनवाइट करती हूँ ऑल सिल्वर्स। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है। मेरी वाइफ रेनू के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हमारे कोच मेंटोर अपलाइन है मिस्टर अंकुर एंड डॉक्टर नीलम रलन। और गोल ऑफ द मंथ बहुत सिंपल है कि जैसे जो एक्टिविटी इस महीने में हमने काफी एक्टिविटी की है और काफी मोमेंटम बिल्ड हुआ है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। पर्सनल 500 प्लस पीवी एंड 12 प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स, यही मंत्र है जो मैंने पूरी टीम को दिया है, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डुप्लीकेट इन एवरी लेग। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आगे की और कोई है सिल्वर? नेक्स्ट जी। अभी मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ फाउंडर प्लेटिनम, ऑल फाउंडर प्लेटिनम, जो यहाँ आके अपना नाम, प्रोफेशन और इस महीने का गोल बताएं। ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अंकुर रल्हन, मेरी वाइफ डॉक्टर नीलम, हम दोनों मिलकर बहुत ही पैशनेटली ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और हमारा जो दिसंबर महीने का गोल है कि हमने अपने खुद के 200 पीसी जो है प्रेफर्ड कस्टमर, हमने वो वहां तक पहुंचना है। वी आर 11 शॉर्ट फॉर हैविंग 200 पीसीज एंड ऑन एन एवरेज एवरी मंथ, जैसे नवंबर महीने में 17 पीसीज जो उन्होंने पीवी किया, बट ऑन एन एवरेज 20-22 पीसी तो एवरी मंथ करते ही हैं, बट ये महीने नवंबर में 17 ने किया था। बट हमारा गोल है कि हम 25 से ऊपर पीसीस जो है ना वो एवरी मंथ अपना खुद का पर्सनल ऑर्डर डालते रहें, ताकि हमारी जो पर्सनल प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। एंड जैसे डॉक्टर मनीष ने अपनी टीम में जो रखा है रिदम, बस उसी रिदम के साथ में हम चलने वाले हैं कि भाई 12 प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स या 12 शोधा प्लान्स, राइट, जिस जो भी आप लैंग्वेज बात करें तो वो हमने पूरा करना है। और हमने 12 हेल्थ काउंसलिंग्स करनी है, राइट, सो दैट हमारा दोनों तरफ बैलेंस हो सके, नेटवर्किंग एंड रिटेलिंग दोनों तरफ पे हम बैलेंस लेकर जा सके। तो यही गोल को रखते हुए हम दिसंबर का मंथ में जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे फाउंडर प्लेटिनम के लिए। सर और कोई नहीं है? जी। अब मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। हेलो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। सब वेट कर रहे हैं कि कौन बोलने वाला है। गुड और इवनिंग बहुत सारे सर, लोग आने मेरा वाले नाम हैं। उषा दुबे है और मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी। मैं गोल के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आज के 2 होस्ट के बारे में बात करना चाहूंगी, वृषाली एंड गीता। आप लोग इतनी अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लीडर से ही बहुत लेट हो गया आप लोगों को ये चीज देने में। I'm very proud of you both, seriously. And Vibhaji, thank you very, very, very much for prayer. Thank you very much. Goal of the month, मेरे mentors है विभाजी एंड तुषार जी, और गोल ऑफ द मंथ है, मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था कि मैं पूरा फोकस कर रही हूँ कि मैं वापस बैक टू बेसिक्स आ जाऊं। सो लास्ट मंथ मेरा 11 हेल्थ काउंसलिंग, 5 स्किन काउंसलिंग और 1 शोधा प्लान हुआ है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस महीने उसको डबल करूं। थैंक यू एंड बैक टू माय लवली होस्ट। थैंक यू मैम। या बात करूं मैं? जी जी। सुनीता नलावड़े, proudly sponsored by Usha ji and Shailesh ji and proudly mentored by विभाजी एंड तुषार जी। लास्ट मंथ जो गोल सेट किया था वो किसी कारणवश में पूरा कर नहीं पाई, तो सेम गोल मैंने इस मंथ के लिए रखा है। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग, मेरा नाम जाल है, मैं पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हूं एंड मेरे इस महीने का गोल भी वो ही है, टू बी even more stable on the 3-day block and increase my PV per customer, which is the real this thing अपना क्या बोलते हैं parameter which I am focusing on.
this month. Last month, I had a fantastic customer month and realized that it can be expanded in a much bigger way. And of course, to go one more wider, which is my standing goal. Thank you. थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां हमारे फाउंडर प्लेटिनम्स के लिए, जिनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं हमेशा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी मैं इनवाइट करती हूँ फाउंडर सफायर। नमस्कार सभी। Am I audible? यस मैम। मेरा नाम विभा पटेल है। मैं being an housewife, I started this business with my husband and doing it passionately. और मेरा गोल है कि जैसे अभी अंकुर जी ने बताया कि कितने सारे कस्टमर्स हम बना रहे हैं। तो लास्ट मंथ मेरे 15 कस्टमर्स ने बाय किया अपने नंबर पे, अफर्डली खुद के नंबर पर खुद बाय किया, जबकि मुझे बोलना नहीं पड़ा है उन 15 के 15 को। और उसमें एडिशन होगा इस मंथ डेफिनेटली, और 3 to 4 न्यू कस्टमर्स आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। और एज आई टोल्ड के 800 पीवी तक पर्सनल हुआ है इस मंथ, तो नेक्स्ट मंथ श्योर 1000 आई विल टच। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैम। एक बार जोरदार तालियां विभा जी के लिए। और रिकॉग्निशन का जो प्रोसेस हमारा पूरा हुआ है, और मैं थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे यह अवसर आपने प्रदान किया। सो थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। ओके, थैंक यू गीता जी, आपने रिकॉग्नाइज का ये संभाला। अब सबके गोल सुन के आप सभी एक्साइटमेंट हो ही गए हैं। सो यही एक्साइटमेंट आगे बढ़ानी है हमें, और आगे बढ़ाने के लिए हम अभी जाएंगे ऐसे लीडर के पास जो हमें सिखाने वाले हैं व्हाई एंड हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट नॉलेज। ओके, सो इसके लिए मैं जियोस लीडर को बुलाना चाहूंगी। वो खुद अपने फैमिली को तो संभालती ही है, लेकिन ये बिजनेस को भी पैशनेटली बिल्ड कर रही है। सो आप जो भी इनका भी टॉपिक सुनेंगे तो बहुत सारे आपको नगेट्स मिलने वाले। इसीलिए जैसे अंकुर जी ने बोला है, बुक और नोट पेन संभाल के रखिए और लिखिए। ओके, सो वेलकम। सो राधिका मैम। थैंक यू सो मच वैशाली जी, बहुत अच्छा से वेलकम किया। सो जैसा कि टॉपिक है वाई एंड हाउ प्रोडक्ट नॉलेज, तो मेरे ख्याल से अभी सबके गोल सुन के हमको समझ में आ ही गया होगा कि वाई क्यों जरूरी है। बिकॉज एमवे कोई भी आपको रिकॉग्नाइजेशन, रिवार्ड्स, कोई भी जैसे अभी फेजेस, क्लब्स, वो सभी आपको मिलते हैं प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए, पीवी करने के लिए। आपको कैश, आपको ट्रिप्स, वो सभी आपके पीवी के ऊपर मिलते हैं। और पीवी कब होंगे? जब प्रोडक्ट्स रिटेल होंगे। और प्रोडक्ट्स रिटेल कब होंगे? जब हमको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। रिटेल से ज्यादा मैं बोलूँ कि प्रोडक्ट मूव होंगे आपके टीम में, और आपके थ्रू प्रोडक्ट मूव होंगे। और वो कब होंगे? जब हमको नॉलेज होगी। तो इसीलिए प्रोडक्ट की नॉलेज होना तो सबको बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसकी नॉलेज हम कैसे ले सकते हैं? बिकॉज मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आ रहे हैं, तो हमको थोड़ा अप टू डेट रहना पड़ेगा, हमको उनसे थोड़ा अलग दिखना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि एमवे बहुत एफर्ट ले रहा है अलग अलग तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करने की। बस जरूरी है कि हम उसका इस्तेमाल करें, हम उसको यूज करें। एमवे की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको नीचे, आप जो बिजनेस सेंटर में जाएंगे वहां पे एकदम नीचे के नीचे में एक कॉलम है एमवे एकेडमी। वहां आप जाएंगे तो आपको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से लेके एक एक घंटे तक के प्रोडक्ट के वीडियोस अवेलेबल है। आप आराम से उनसे गो थ्रू हो सकते हैं, उनसे नॉलेज ले सकते हैं। हैंगआउट्स और मीटिंग्स में अपने लीडर से तो आप ले ही सकते हैं। उसके अलावा एमवे का खुद का ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम में, वहाँ एवरी डे अलग अलग ट्रेनिंग्स होती ही रहती है। आप उसके थ्रू इंफॉर्मेशन लेके किस चीज़ की आपको नॉलेज लेनी है आप वो ले सकते हैं। और इसके अलावा आपके नियर बाई एमवे स्टोर्स में भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती रहती है टाइम टू टाइम, तो आप वहाँ जाके भी नॉलेज ले सकते हैं। हमें अलग कैसे दिखना है?
तो देखिए, जो भी जिस भी इंसान से आप मिलेंगे, चाहे वो आपका कस्टमर बनेगा, चाहे वो आपका एडीएस बनेगा, एमवे पार्टनर बनेगा, उनके लाइफ में हर कोई हर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ यूज कर ही रहे हैं। आपको उनको ये नहीं बताने की जरूरत है कि आपको ब्रश करना क्यों जरूरी है। आपको बस इतना एफर्ट लेना है कि आपके ग्लिस्टर को कैसे आप इजीली उनकी लाइफ में फिट करवा सकें। आपको ग्लिस्टर की उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किसी भी एक्स ब्रांड के बारे में कुछ भी बात करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज जब आपका खुद का फुल ट्रस्ट होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में ना, तो आपको लगेगा कि कहाँ मैं किससे कंपैरिजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास खुद का नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो। आपको मतलब जैसे यदि कोई कस्टमर्स है या जो डाउनलाइन से, आप उनको बताना है कि बस मॉर्निंग रूटीन में कैसे आपका ग्लिस्टर फिट हो जाता है, कैसे आपका ब्रश फिट हो जाता है, कैसे आप जब कपड़े धोने जाते हैं तो एसेट आपको काम को इजी कर देता है। काम आपको वही करना है, आप ये नहीं बोल रहे हो कि आपका काम खत्म हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट लो कपड़े अपने आप धुल गए, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो आसान हो जाएगा। यानी कि आपको स्टोरीज के थ्रू, अभी ज्यादातर लोग कनेक्ट आपकी स्टोरी से ही कर पाएंगे। अभी लोग बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस इनसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब जो समय आ गया है, लोग जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स है उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये तो समझ में आ गया है कि जो लक्स का एड कर रहा है वो लक्स यूज नहीं कर रहा है। बट जो लोकल ब्रांड्स है, आप देखेंगे हर्बल ब्रांड्स बहुत सारे आपको दिखेंगे, ये होममेड ब्रांड्स दिखेंगे, बहुत सारी कंपनीज लेके आई कि हम घर पे, छोटे छोटे आपको बिजनेसेस दिखेंगे एंड लोग वहां से ज्यादा परचेस करते हैं, क्योंकि अब लोगों को स्टोरी से कनेक्ट होते हैं। वो हम और आप जैसे उनके सराउंडिंग में जो लोग यूज कर रहे हैं और उनकी जो स्टोरी है उससे वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रोडक्ट को इस तरीके से फिट करना है लोगों की लाइफ में कि उनको लगे नहीं कुछ अलग सा उन्होंने किया है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं तो एकदम स्मूथ रूटीन चल रहा था, कहाँ से ये एक एलओसी और जबरदस्ती आ गया है। नहीं, उल्टा आपको ये बताना है कि इस एलओसी ने आपका काम कितना आसान कर दिया है। स्किन केयर मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें कर रहे हैं। आप अलग क्या कर सकते हैं? आप और हम अलग ये कर सकते हैं कि हम उनका पैच टेस्ट लेके उनकी स्किन को, जो स्किन का जो प्रॉब्लम है उसको रियली डायग्नाइज करके, हमारे पास ड्राई स्किन के लिए रेंज है, हमारे पास ऑयली स्किन के लिए रेंज है, हमारे पास ज्यादा डैमेज्ड स्किन है उसके लिए रेंज है, राइट। लेकिन आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे वो तीनों में भी फिट नहीं बैठेंगे, यानी हो सकता है आपको उनको कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट देने होंगे, क्योंकि उनका बजट भी तो फिट बैठना चाहिए। हो सकता है उनको जरूरत है एंटी एजिंग की, पर उनका 10,000 12,000 जितना बजट नहीं बैठ रहा है। हो सकता है उनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, विंटर में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, समर में बहुत चिपचिपी हो जाती है। आपको प्रॉपर एनालाइज करना आना चाहिए। नहीं आता है अपने कोच मेंटर से सीखिए, आप एमवे की वेबसाइट्स पे जाके सीखिए, एमवे ट्रेनर्स से सीखिए। तो उससे आपको क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। हमारा कौन सा प्रोडक्ट, मेरा कौन सा प्रोडक्ट किस इंसान को, जरूरी नहीं है हर किसी को आर्टिस्ट्री जाएगा, बहुत सारे लोगों को एटीट्यूड से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से स्किन टाइप पे कहाँ कौन सा प्रोडक्ट देना है। बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको अपना इंटेंस मास्क से ज्यादा एटीट्यूड के मास्क की जरूरत है, उनकी इतनी ऑयली स्किन है कि उसकी जरूरत है। तो वो हम कैसे और कब दे पाएंगे, जब हम प्रॉपर एनालाइज करना सीखेंगे, प्रोडक्ट्स की सारी नॉलेज लेंगे और किसको क्या देना वो जान पाएंगे। बहुत सारे सप्लीमेंट्स ब्रांड हैं, बहुत सारे न्यू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे हर दिन नए नए ब्रांड के नए नए इन्फ्लुएंसर ऐड करते रहते हैं, एंड मार्केट में भी आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे नए नए ब्रांड्स मिल जाएंगे, आपको एड्स भी बहुत सारे ब्रांड्स के दिखेंगे। तो बहुत सारे हर्बल ब्रांड्स भी आ रहे हैं, उन सब में आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी कैल्शियम को, अपनी मल्टीविटामिन को, अपनी ओमेगा को कैसे अच्छा बता पाएंगे, वो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अभी तक भी मार्केट में एक ही ब्रांड है जो सीड से लेके सप्लीमेंट तक सब कुछ उसके हाथ में है, और वो है न्यूट्रीलाइट, वो है एम्बे।
इस चीज पे आपको प्राउड होना चाहिए, आपको लोगों को एम्फेसाइज करना चाहिए। जब आप डेली के बारे में बता रहे हो, मल्टीविटामिन क्यों लेना है वो तो उनको पता है, बहुत जल्दी वो उस चीज के लिए मान जाएंगे कि मल्टीविटामिन क्यों लेना है, लेकिन न्यूट्रीलाइट का ही क्यों लेना है वो आपको एम्फेसाइज करके बताना पड़ेगा, यदि कोई नया कस्टमर है तो। आपके जो पुराने कस्टमर है उनको आप प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करोगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दोगे, वो समझ जाएंगे कि न्यूट्रीलाइट का है तो अच्छा ही है। बट आप नया बना रहे हो, आपको उनको बताना पड़ेगा कि कैसे, ज्यादा बात इस पे करनी पड़ेगी कि कैसे हार्वेस्टिंग होती है, न्यूट्रीलाइट फार्म्स में कैसे हार्वेस्टिंग होती है, कैसे नियर बाई के जो भी, न सिर्फ हमारा फार्म, आजू बाजू के फार्म को भी हम कैसे वहां भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए उनको हम सपोर्ट करते हैं, ताकि वहां से मिट्टी के थ्रू भी कोई खराब उनका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हमारे फार्म में ना आ जाए। इस चीज पे हमको ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज करना होगा। हाँ हाँ, ठीक है, टाइम है मेरे पास, जस्ट इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज करना होगा। तो फॉर्म से लेके टैबलेट तक आप बताओ, आपका जो लीड गोल्ड सर्टिफाइड फॉर्म ये हमारी मदुरई में है, वहां पे कैसे, क्यों उसको लीड गोल्ड बोलते हैं, कैसे वहां पे पैकेजिंग होती है, कैसे वहां पे हवा को भी प्यूरिफाई किया जाता है, वहां की हवा को कैसे, वहां का पानी भी एकदम प्यूरिफाई किया जाता है। तो उन चीजों, कैसे वहां के जो बर्तन है जिसमें मिक्सिंग होती है वो कितने ज्यादा एडवांस्ड है, हमारे घरों में भी वैसे बर्तन नहीं मिलते हैं जनरली आपको हर घर में। तो वो चीजें आपको उनको बतानी होगी, आपको उनके अंदर वो क्रिएट करना होगा, ट्रस्ट फॉर द ब्रांड। सप्लीमेंट तो वो ले लेंगे, ट्रस्ट फॉर ब्रांड आपको बताना है। बजाय हड्डियां दुख रही है या कमर दुख रही है, कैल्शियम को पुश करने के आपको कॉम्बिनेशन बनाना आना होना चाहिए, आपको कैल्शियम के साथ विटामिन डी उनको बताना आना चाहिए, आपको प्रोटीन का इंपॉर्टेंस बताना आना चाहिए। कम से कम प्रोटीन, कैल्शियम और डी का कॉम्बिनेशन दोगे तो ही उसका वो रिजल्ट आएगा, खाली कैल्शियम से। तो ये चीजें आपको बतानी आनी चाहिए, ये आप स्टोरी के थ्रू ही बता सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने से बेटर है एक अच्छे से स्टोरी बनाइए, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जो भी स्टोरी को आप शेयर कीजिए, लोग उससे ज्यादा रिलेट करेंगे। हमारे जो होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, कैसे वो जीरो वेस्टेज है, हमारे जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको डेमो करके दिखा सकते हैं, है ना। आपको, जैसे पिछले बार बहुत अच्छे से रोहिणी जी ने बताया था कि एलो बॉडी बटर, लाइक विंटर सीजन में हमारा बहुत बहुत रिटेल होता है एलो बॉडी बटर, क्योंकि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको जस्ट बॉडी बटर उसको सामने वाले को देना है, भाई लगा के देखो, आप ही बताओ कैसा लग रहा है, एंड आपको अगले या उसके अगले दिन ऑर्डर कंफर्म आ जाएगा। प्रोडक्ट्स के डेमोस करने, कैसे आपका बॉडी वॉश मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, उसकी आपको स्टोरी आनी चाहिए, आपको डेमो करना आना चाहिए। जूम कैसे, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो चिकनाई हटा देंगे, तो जूम ही क्यों लेना, क्योंकि अभी चाइना के बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वो भी वैसे ही चिकनाई हटाएगा। तो जूम क्यों लेना, क्योंकि वो जो ब्रांड आएंगे वो सफाई तो करेंगे, बट वो आपके हाथ को या आपके सामान को कितना नुकसान छोड़ेंगे, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, कितना वेस्टेज होता है वो जब बनते हैं, आपको नहीं पता है। लेकिन जब आप जूम यूज कर रहे हैं, आप ये श्योर हो कि उसको बनने में कोई भी वेस्टेज, ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं निकला है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। वो फेथ, वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आपके जो न्यू लोग जो भी आपके साथ आ रहे हैं, आपको उनके अंदर वो विश्वास डालना है। बिकॉज क्या होगा पता है, वो डेमो देने जाएगा जूम का, सामने दिखेगा कोई एक्स ब्रांड का भी, भाई इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्यों मैं आपका लूं और क्यों मैं ये ना लूं। तो वो जो डेमो देने जा रहा है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि क्यों जूम लूं, क्योंकि इससे वेस्टेज नहीं है। हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, ये है वो है, उसका निवारण के लिए हम क्या कर रहे हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे अकेला मैं क्या कर लूंगा, एक एक करके ही तो। अब अकेले आप इतना भी बचाएंगे तो आप कुछ बचा रहे हैं ना, वरना आप वो उतना हार्म कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा और लोगों को समझाना होगा कि एक एक करके, आप एक भी इंसान है, आप 4 लोगों को भी बताते हैं तो इतना आप बचा रहे हैं पर्यावरण को, अपने आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। बिकॉज अब नहीं, शुरू से ही चीजें बोलने से नहीं बिकती हैं, लोग इमोशन से खरीदते हैं।
आपको उस अपने प्रोडक्ट्स को इमोशनली कनेक्ट करना आना चाहिए लोगों के साथ, तभी लोग आपसे लेंगे। एंड अगेन, जब तक आपके प्रोडक्ट्स नहीं रिटेल होंगे, आप कितनी भी बातें ज्ञान की कर लो, आपको ना तो पैसा मिलेगा, ना ही एमवे की तरफ से कोई रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। तो ये आप बिजनेस में आए हो, ये प्रॉपर बिजनेस है, बिजनेस टर्नओवर पे ही चलता है। कोई भी बिजनेस आप ले लो, वो टर्नओवर पे ही चलता है। टर्नओवर आपका तभी होगा जब आपके पास एक्सेप्शनल नॉलेज होगी, लोगों से हटके कुछ आपको पता होगा। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो देखा आपने, मैंने जैसे बोला था वैसे ही आपको बहुत सारे नगेट्स मिल गए हैं। सो कुछ मैं 2-3 नगेट्स बोलना चाहूंगी। क्यों कि प्रोडक्ट हम जब अपने यूज करेंगे तो ही हम उस पे विश्वास से सामने वाले को बोल सकते हैं, ना कि ऐसे ही। और लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हमारा ब्रांड ही क्यों यूज करना है, क्यों हमारे ब्रांड अच्छा है, ना कि अदर प्रोडक्ट। तो ही लोग समझ सकते हैं। आप उसकी शॉर्ट स्टोरीज बनाइए तो ही आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अभी तो प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया, जिससे कि हम आगे प्रोसेस कर सके, जिसे हम अप्लाई कर सके। किसके लिए? कस्टमर बढ़ाने के लिए। ओके, तभी तो हम हमारा पीवी बढ़ा सकते हैं। सो अब हम आगे जो टॉपिक आगे जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है importance of creating to customer every month and increase sale. सो इस पे बात करने के लिए जो लीडर्स आ रहे हैं वो भी अपने फैमिली के साथ ही इस बिजनेस को बहुत से अच्छे से पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और वो लीडर सूरत से है और वो है रोजा जी। सो वेलकम मैम। थैंक यू ऋषाली फॉर द वार्म वेलकम। बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और मेरा नाम जैसे ऋषाली ने बताया, रोजा साइके, और मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ। हमारे कोचेस है आंचल नंदन कुमार और मेंटोर्स है उषा जी और शैलेश जी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमको हर महीने नए 2 कस्टमर्स क्यों बनाने हैं, उसका फायदा क्या है और हम कैसे बना सकते हैं उसको, उसका बेनिफिट कैसे होगा हमको। देखिए फ्रेंड्स, एमवे का जो सबसे बड़ा, जैसे अभी राधिका जी ने बताया, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के ऊपर हमारा बिजनेस रन होता है ना, टर्नओवर करना होता है, तो उसी से हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है। तो बिजनेस में ये इम्पोर्टेंट रूल है कि आपको कस्टमर्स हर महीने बनाने हैं, इसी से हमारा बिजनेस चलने वाला है। हम अगर बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस कर लेते हैं ना, लेकिन अगर उसमें से कोई भी पीवी नहीं करेगा तो हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? हमारा बिजनेस जीरो, तो वीक होता जाएगा। इसीलिए कस्टमर बेस जब होता है हमारा बिजनेस, तो हमारा पीवी बेस जो है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। तो हर महीने 2 नए कस्टमर्स, और आप सोचिए अगर 2 नए कस्टमर्स आते हैं, उनके नए जो पीवी आ रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस कस्टमर्स है उनके पीवी ऐड हो रहे हैं, तो जो हमारा जो लेवल है वो स्टेबल रहेगा, है ना, कोई टेंशन नहीं रहेगा बिजनेस का। तो इसीलिए हमको हर रोज हर महीने 2 कस्टमर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस को प्रेडिक्टेबल रखने के लिए ना हमको कस्टमर्स बहुत जरूरी है। जैसे राधिका जी ने बताया, अभी इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में, किस तरह से हम कस्टमर्स को प्रमोट कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें। और बहुत ज्यादा आप सोचेंगे कि अगर हम हर महीने 2 कस्टमर का 50 से 100 पीवी अगर हम मान लेते हैं कि हर महीने हमको एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो उससे हमारा जो रिपीट ऑर्डर्स है वो भी हमारा कंफर्म है। हम इतने अच्छे रिलेशंस रखते हैं कस्टमर्स के साथ, उनका जो फॉलो अप करते हैं, उनको जो सर्विस देते हैं, उसकी वजह से हमको रिपीट ऑर्डर्स आना कंफर्म है हमारा। तो उसकी वजह से जो फ्रेश पीवी आ रही है, जो रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके जो बैलेंस में जो होता है हमारा जो पीवी स्ट्रक्चर है, हम किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग जो लेवल्स हैं, हम जो 9% पे हैं, 12%, 15%, उसको किस तरह से रिक्वालिफाई कर सकते हैं हर बार बिना टेंशन के। हमारे मेंटोर्स इतने सालों से हमको बता रहे हैं कि हर महीने 2 नए कस्टमर्स। तो जब मैंने टॉपिक प्रिपेयर किया तो मुझे समझ आया कि इससे क्या क्या बेनिफिट हमको हो सकता है।
हमारा बिजनेस किस लेवल तक जा सकता है ये समझ में आ गया। मैं कोशिश कर रही थी नए कस्टमर्स, लेकिन कंसिस्टेंटली हर महीने नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से अभी ये माइंड में क्लियर हो गया। हम सोच रहे हैं अगर हर महीने 2 कस्टमर, तो साल के कितने हो गए? 24 कस्टमर्स, है ना। 24 कस्टमर्स का आप ऑर्डर्स देखिए और रिपीट ऑर्डर्स देखिए। जब आप देखोगे ना, ये आपका गोल्ड माइन है एक तरह से, ये प्योर बिजनेस है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमको कस्टमर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम देखते हैं कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है ना परमानेंट होते हैं, जैसे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, हर लेडीज को होता है। स्किन का प्रॉब्लम होता है ना। स्किन में इचिंग, इरिटेशन, ये सारी चीजें, इम्यूनिटी को बढ़ाना और वेट लॉस का, ये सारी चीजें जो परमानेंट है। तो हमको पता है इसका सॉल्यूशन हमको किस तरह से दे सकते हैं ना। हम न्यूट्रलाइट उनको बता सकते हैं, आर्टिस्ट्री बता सकते हैं, जैसे अभी राधिका जी ने बताया, होम केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो बता सकते हैं, ताकि उनकी स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस तरह से हम इजीली लोगों को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम दे सकते हैं ना। और ऐसे करने से ना आपको सेल्स का कोई प्रेशर भी नहीं होगा। जब कस्टमर रिपीट ऑर्डर देते हैं ना, एकदम नेचुरली वो उनके पास से आ जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे मैंने बताया, इसको हम अगर करते रहेंगे तो हम जो हमारा जो पीवी लेवल है या पिन लेवल है उसको एसएसआई का सोचा है या बीबीआई स्ट्रक्चर सोचा है, बीएफआई का सोचा है, तो हम बहुत अच्छे से इसको प्लान कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, उन्होंने बताया कि हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो पॉसिबल है कि वो आगे जाके क्विट कर सकता है, लेकिन हमारे कस्टमर्स जो क्विट नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिजल्ट देखकर ऑर्डर करते हैं। आप कितना अच्छा रिजल्ट देते हो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितनी अच्छी फॉलोअप ले रहे हो और आप कैसे सर्विस दे रहे हो, है ना, इसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो उस चीज का हमेशा ध्यान रख के, जैसे उषा जी हम लोग को हमेशा ना कस्टमर का लिस्ट, एक डायरी मेंटेन किया हुआ है, कब प्रोडक्ट दिया है, क्या प्रॉब्लम था, मतलब कब, अभी कितना टाइम चलेगा उनको, मतलब ये सारी चीजें डिटेल में आपको डायरी में नोट करना है, ताकि आपको वो याद रहे। आपके पास इतने सारे कस्टमर, जैसे अंकुर जी के पास अभी इतने सारे कस्टमर्स है, वो जब नोट किए होंगे, उसका जो रिकॉर्ड रखे होंगे, तभी तो उनको याद रहेगा ना। वैसे ही सेम हमको करना है, वो सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना है और उनको टाइम टू टाइम फॉलो अप करके सही सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो अंदर लीडरशिप जो स्ट्रांग हो रही है ना, उसको देख रही है आपकी टीम, और देख देख के वो भी सेम चीजें करेंगी। ऐसे हर महीने आप अगर 2 कस्टमर्स नहीं बना रहे हो, मतलब बिना रिकॉर्ड तोड़े हर महीने साल के आप 24 नए कस्टमर्स बना ली, तो वो देखेंगे कि भाई मेरी अपलाइन ऐसे कर रही है, मेरी मेंटोर कर रही है, तो मैं भी करूं। तो वो जो लीडरशिप जो है ना, वो आप धीरे धीरे उन तक पहुंचाओगे। और लीडर वो होता है जो खुद रिजल्ट को क्रिएट करता है। तो हम लोगों को रिजल्ट को क्रिएट करना है और हर महीने 2 नए कस्टमर्स लेके आना है। वो हमारा हैबिट होना चाहिए, हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि मैं इतनी इतनी एक्साइटेड हो गई ना ये टॉपिक को मैं प्रिपेयर करते वक्त, ऐसे सोच रही थी कि मैं कितनी बुद्धू थी कि मैं अभी तक इस चीज को समझ नहीं पाई। इतनी अच्छी चीज, सिंपल चीज, जो मतलब बोलते हैं ना मेंटोर्स, उस चीज को ध्यान में ही नहीं लेते हम लोग, लेकिन जब लिया और उसको कंसिस्टेंटली करना शुरू किया तो बहुत सारा रिजल्ट उसका दिख रहा है। तो आप समझो कि अब मेरा टाइम का प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं टाइम का रिकॉर्ड नहीं रख रही हूँ, मैं तो बोलते ही चली जाऊंगी। तो कैसे हम लोगों को कस्टमर्स क्रिएट करना है, जैसे राधिका जी ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बताऊंगी। पहली चीज, आप किसी के पास जा रहे हो तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। मतलब उषा जी को देख के मैं बहुत ये सारी चीजें सीखती हूँ। वो अभी काउंसलिंग के लिए आए थे ना, 4-5 काउंसलिंग हुए हमारे घर में, और वो इंसान को इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं पहले, फिर उनकी बातें सुनते हैं, वो क्या बोल रही है, उनकी तकलीफ क्या है, उसके बाद फिर उनसे बात करना स्टार्ट करती। तो सेम वैसी चीजें मैंने सीखी है
और आप भी अपने कोच और मेंटोर से ये सारी चीजें सीख सकते हैं उनके साथ रह के। और ये सारी चीजें करना है, उनके प्रॉब्लम को समझना है सॉल्यूशन देने से पहले, फिर ही उनको सॉल्यूशन देना है। अपने को प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हम लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, सॉल्यूशन देना है उनको। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखे कि हम लोग को सॉल्यूशन देना है, और स्टार्टिंग हमको छोटे प्रोडक्ट से करना है। जैसे अभी कहीं जा रहे हैं, डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स हमारे होम केयर पर्सनल केयर के हैं, उनसे स्टार्ट करके धीरे धीरे उनको न्यूट्रीलाइट और आर्टिस्टिक की तरफ लेके जाना है। जैसे अभी पेस्ट के बारे में राधिका जी ने बताया कि दिन की शुरुआत हम कैसे टूथपेस्ट के साथ करते हैं, किस तरह से वो हमको बेनिफिशियल होता है हमारे पूरे दिन में। तो इस तरह से हैंड वॉश है, डिश ड्रॉप है, एसिड है, ग्लिस्टर है, ऐसे छोटी छोटी चीजों से हमको स्टार्ट करना है। फिर उनका टेस्टिमोनियल जो स्टोरी है वो लेना है। जैसे मैं किसी कस्टमर को मैं प्रोडक्ट देती हूँ, एक हफ्ते बाद मैं उनको फीडबैक मांगती हूँ कि आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या है स्टोरी इसके पीछे, आपको कितना रिजल्ट आए। तो वो मुझे मैसेज में भेज देती है, या वॉइस मैसेज भेज देती है, या फोटो भेज देती है। इस तरह से मैं तुरंत कस्टमर से ले लेती हूँ ये सारी चीजें। आप लोगों को भी करना चाहिए, ताकि आपके पास वो रिजल्ट रहे, ताकि दूसरे लोगों को आप दिखा सको। और मैं व्हाट्सएप पे मैं डेली स्किन के रिलेटेड कुछ कुछ आफ्टर एंड बिफोर फोटोज में शेयर करती हूँ प्रोडक्ट्स के साथ। और बहुत सारे लोगों का आता है, इंक्वायरी में मैसेज आता है कि ये कैसे, क्या है, कैसे यूज करना है, कितना टाइम में रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको भी करनी चाहिए। जैसे सोशल मीडिया का बहुत सारा यूज करके बहुत सारे कस्टमर्स हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टमर्स क्रिएट पीवी, पीवी क्रिएट इनकम, एंड इनकम क्रिएट्स फ्रीडम। तो ये टैगलाइन है, ठीक है। और अब बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए, लेकिन टाइम का थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। हेलो रुशाली, सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। हम किसी को सैंपल प्रोडक्ट देते हैं, तो उसका ये है कि हम किसी को भी सैंपल के लिए प्रोडक्ट नहीं देना है, वो उनके सीरियसनेस को देख के उनको सैंपल के प्रोडक्ट्स देने हैं। और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में बताना है कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद ही उनको देना है, और उसके यूसेज के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करके फिर उनको सैंपल के प्रोडक्ट्स देने हैं। तो इस तरह से आप सैंपल प्रोडक्ट्स लेंगे, टेस्टिमोनियल स्टोरी शेयर करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो आपके कस्टमर बेस तैयार हो जाएगा। और हर महीने 2 कस्टमर्स करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू द लवली होस्ट खुशहाली जी। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो देखा आपने, कितने बहुत सारे नगेट्स मिले हैं, और कितने अच्छे से, जिससे हम अपने कस्टमर बढ़ा सके। तो प्रोडक्ट का नॉलेज लेके हमें कस्टमर कैसे बढ़ाना है? जब हम लोगों को अच्छे से नॉलेज देंगे, उनका फॉलोअप लेंगे, ओके, उनको जो भी हम सर्विस देते हैं उनसे उनका ट्रस्ट हम पे बढ़ता है, जिससे कि ट्रस्ट बढ़ने के बाद वो अपने जो अगले प्रोडक्ट के बारे में है वो हमसे रिटेल कर सकते हैं, डिलीवर। और दूसरा एक नगेट्स है जो कि सॉरी, लोगों को हम जब सुनते हैं तो पहले उनको ठीक से सुनना है, ना कि हमारी ही बातें आगे बढ़ानी है। उनसे क्या होता है, वो हमें देखते हैं कि हाँ ये हमारी सुन रहा है, तभी हम उनको एनालाइज करके उनको जो भी हमें प्रोवाइड करना आगे का सॉल्यूशन वो हम उनको दे सकते। हम अभी आगे बढ़ेंगे। अब तक तो हमें देख लिया कि हमें कैसे प्रोडक्ट नॉलेज करना है, लोगों को शेयर करना है, हमारे कस्टमर बढ़ाना है, ओके। लेकिन जब हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, इसके लिए भी हमारे अंदर कुछ स्किल्स तो होने चाहिए, ऐसे ही तो हम लोगों से बात नहीं कर सकते, बराबर। इसके लिए हमें हमारे बिजनेस स्किल को बढ़ाना है। तो अभी के जो टॉपिक है, डेवलपिंग बिजनेस स्किल्स एंड क्रिएटिंग टीम एंड सॉलिडिफाई सिस्टम। ये टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास जो अभी लीडर आ रहे हैं, वो हमें बहुत ही डीपली एकदम छोटी छोटी बातों का नॉलेज देने वाले हैं, बारीकी से।
जो अपने टीम को भी वो बढ़ा रहे हैं, उनसे हमें पता चल रहा है कि वो कितना अच्छे से नॉलेज दे रहे हैं, अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं। सो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम मिस्टर डॉक्टर मनीष। Thank you, Rishali ji, and it's an amazing, very nice hosting. So we should really clap for you. बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। वो कहते हैं ना कि अंकुर जी हमेशा कहते हैं कि होस्ट मीटिंग का समा बांधता है। So as the good host is, as the good meeting is. So it's going really good. We are so proud of you. So मेरा टॉपिक जो है वो है डेवलपिंग बिजनेस स्किल्स, क्रिएटिंग टीम एंड सॉलिडिफाइंग सिस्टम। सो मैं इसको सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, हम सब इस बिजनेस में ना पैसे बनाने के लिए आए हैं, राइट? मतलब अल्टीमेट मोटो तो पैसा ही है, कहने का मतलब, बाकी कितनी भी हम बात करें। सो अंकुर जी हमेशा एक बात कहते हैं कि यार बिजनेस को ना बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मतलब एक पार्ट नेटवर्क का है और एक पार्ट कस्टमर्स का है। तो मैं कस्टमर्स पे ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी दो अभी बहुत बेहतरीन स्पीकर्स ने उसके ऊपर बात किया, और बहुत छोटे छोटी पॉइंटर्स अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो बहुत सारे नगेट्स आपको मिले होंगे। मैं एक जनरल बात करना चाहता हूँ, एक माइंडसेट बेसिकली आपको देना चाहता हूँ। जब कोई भी इस बिजनेस में आता है ना, कोई भी इस व्यवसाय में जब आता है, तो हर कोई बंदा अपने खुद के स्किल सेट्स के साथ आता है, राइट? क्योंकि हम इस बिजनेस में आने के पहले कुछ तो कर रहे थे ना, कोई जॉब कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, कोई डॉक्टर था, कोई हाउसवाइफ थी, अपना स्किल्स ऑलरेडी है। इसलिए आप देखोगे जब कोई बिजनेस में आता है, कोई कस्टमर बनाने में बहुत उसको इजी लगता है, कोई नेटवर्क बनाने में इजी लगता है, कोई सीडी अच्छा सुनता है, हर आदमी अलग अलग काम करता है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में आने के बाद ही आपका स्किल सेट बनता है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो स्किल सेट्स ऑलरेडी हमारे पास है। अब सिर्फ हमको ये ढूंढना है कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ऐसा कौन सा स्किल सेट है जो मेरे को कमी है और मेरे को करना है। द बेस्ट थिंग अबाउट स्किल एंड टैलेंट, दो वर्ड्स है ना। टैलेंट बच्चा पैदा होते लेके आता है, मगर स्किल एक ऐसा चीज है जो हम सीख सकते। रॉबर्ट कियोसाकी की जो बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें करीब 12 सॉफ्ट स्किल्स दिए हुए हैं। 10 या 12, मेरे को नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें लीडरशिप स्किल्स है, ड्रीमिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, पीपल स्किल है, ऐसे बहुत सारे स्किल्स है। तो ये स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होंगे। पर ये डेवलप होंगे कैसे, और कैसे होंगे डेवलप, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना, क्यों होंगे डेवलप, क्यों करना है आपको। क्योंकि कोई भी स्किल्स को डेवलप करना, आपको लग रहा है यहाँ पे अभी हमारे दो डायनामिक लीडर्स ने जो बात किया कस्टमर्स एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम के ऊपर, आपको लगता है वो बड़ा आसान काम है? नहीं, आसान कुछ भी काम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं एमबीए बड़ा इजी है। दुनिया में कोई काम इजी नहीं है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, वो भी इजी नहीं है, कुछ काम इजी नहीं है, रोटी बनाना भी इजी नहीं है। बट क्यों करना है, जिस दिन आपको समझ में आता है ना मेरे को क्यों करना है, तब वो काम होता है। तो पहला सवाल स्किल्स बनाने के पहले आपको ये पूछना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस करना क्या। मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूँ, हर मीटिंग में अपने आप को ये पूछो। कल लवलीन जी का आपने सेशन अटेंड किया, ईडब्ल्यू अमित जी का सुना, टीम मीटिंग में हर बार अपने आप को ये पूछो, मैं यहाँ बैठा क्यों? आज यहाँ पे मुझे पता है शॉर्ट नोटिस है, बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने सबको मैसेज किया, बहुत लोग का कमिटमेंट सही दे दो, मैं समझ सकता हूँ नंबर्स आज ड्रॉप हो गए। मगर एक्चुअली बताऊं क्या, जो सीरियसली जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों है ना, उसने सब कुछ आगे पीछे करके भी लॉग इन कर लिया होगा कहीं ना कहीं से। मेरे भी कमिटमेंट्स थे, मैंने कैंसिल कर दिए। यहाँ बहुत सारे लीडर्स हैं, सबके कमिटमेंट्स थे। सो बात ये, अब आते हैं स्किल्स के ऊपर। मेरे को कौन सा स्किल ठीक करना है ना, उसका सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके कोच और मेंटोर के पास। सो अगर कोई सच में इस बिजनेस में अपनी कलाओं को बढ़ाना चाहता है, तो अपने कोच एंड मेंटोर के संरक्षण में आ जाइए, और किसी के नहीं। आपका जो इमीडिएट क्या बोलते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग जो मेंटोर है, कोच है, उसके संरक्षण में, सबमिशन में आ जाइए। क्योंकि उसको सही तरीके से पता है कि आपका कौन सा नट बोल्ट टाइट करना है, आपको कौन सी किताब देनी है, आपको कौन सी सीडी देनी है, आपके लिए क्या जरूरी है। मैं जब अंकुर जी के साथ स्टार्टिंग में जब मैंने काम किया, मुझे लगता था मैं तो यार आग लगा दूंगा, मगर मेरे अंदर क्या कमी है,
वो तो बाहर वाला ही देख सकता है ना। तो उन्होंने प्यार से धीरे 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 करके पता नहीं कैसे कैसे वो घड़े को मोल्ड किया। सेम चीज होती है इस बिजनेस में आपके कोच एंड मेंटोर के साथ। तो जो भी स्किल्स है, अच्छा इस बिजनेस में ऐसा कोई स्किल्स नहीं है, पहली बात बता दूं, जो आप सीख नहीं सकते। और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एम्वे बिजनेस इज दैट ये बिजनेस ना बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। प्रोसेस अपॉइंटमेंट से हो सकता है, कस्टमर से हो सकता है, आरोग्य वेव से हो सकता है, हेल्थ कोचिंग सिस्टम से हो सकता है, ओनली आर्टिस्ट्री एग्रीकल्चर से हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, आपके लिए क्या सूट करता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा और आपका कोच और मेंटर बताएगा। दुनिया में ऐसी कोई स्किल्स नहीं है जिसके लिए किताब नहीं लिखी है। दुनिया में ऐसा कोई स्किल्स नहीं है जिसके लिए ऑडियो प्रोग्राम्स नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई स्किल्स नहीं है जो आप डेवलप करना चाहते हो और उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। बट अगेन द क्वेश्चन कम्स, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बताने वाला कौन सा स्किल कैसे डेवलप करेंगे, वो आपका कोच बताएगा, वो मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं आपको कि लेट अस गेट दैट हंगर। नेपोलियन हिल का सेकंड चैप्टर आप पढ़ोगे ना, डिजायर के बारे में, डेफिनेट चीफ एम जब बात करता है, वो कहता है बर्निंग डिजायर पैदा करना होता है किसी भी काम के लिए। अभी मैंने सुना ना उषा जी सूरत एवरी वीक जा रही है, तो मेरे को ना वो पुराना याद आ गया। उषा जी जब ये एवरी वीक वापी और सूरत जाती थी, मैं तो इन लीडर्स को देख के इंस्पायर होता था। तो मुझे वो शैलेश जी का मेरे को चेहरा याद आ गया ना, वो प्रोडक्ट उठा के लेके जाते, ओ माय गॉड क्या वर्क एथिक था। द क्वेश्चन इज व्हाई इज शी डूइंग इट। अंकुर जी इतने कस्टमर्स बना रहे हैं, माय गॉड इट्स हैट्स ऑफ, व्हाई इज ही डूइंग इट। तो जिस दिन आपको अंदर से आग जलेगी ना, आग जलेगी, तब आप उसको और ज्यादा भूख रहेगी तो सीखोगे, पहला चीज है। और कैसे डेवलप होगा, हम कितनी भी बातें कर लें, सेशंस कर लें, स्किल्स डेवलप होता है एक ही चीज से, काम करने से। आपको काम करना होगा, चाहे जो भी फॉर्मेट में आप हो, आपको वहां पे काम करना होगा। और काम करते समय आपको दो चीजों का ध्यान देना होगा, लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स, law of average works, and you have to go through failures and rejections. There is no other way, there is no other way. क्या होता है जब हम फेलियर और रिजेक्शन से जाते हैं, आपने वो कहानी सुनी होगी ना, वो पत्थर वाली, दो पत्थर थे, एक को मूर्ति बनानी थी तो पत्थर को पूछा मेरे को यार मूर्ति बनानी है, सबने सुना होगा वो कहानी। एक बोलता है नहीं रे बाबा बहुत तकलीफ है, एक बोलता है करो यार। उसको छीना मतलब मारता है, तोड़ता है, काटता है, और वो मूर्ति मस्त बन जाती है। बाद में सब उसकी पूजा करते हैं और बाकी वाले पे नारियल फोड़ते हैं। ये स्टोरी सबको पता है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पत्थर बनना है। तो अगर आप हार्ड वर्क, वर्क का कोई पर्याय नहीं है, काम का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, जो भी आप कर रहे हो आप उसको करते जाओगे। क्या मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को, क्या हो जाएगा समझो, एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं जो लीडर्स देख रहा हूँ, जाल है, उषा जी हैं, अंकुर जी हैं, विभा जी हैं, सुनीता जी हैं, ये अपनी टीम में कुछ एक्टिविटी कर रही है, लीडरशिप लेके कुछ कर रही है। अब ये उनका कोई डाउनलाइन बोलता है मुझे भी करना है, वो सीखते हैं और वो भी मैदान में आके करने लग जाते हैं। क्या होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिर्फ नेगेटिविटी आएगी और कुछ नहीं आने वाला है। कल यहाँ मेरे एक लीडर बैठे थे, मैंने उनको बोला आप मुझे पूछो क्या आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। उसने बोला सर आप कुछ करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हारा कौन सा हार्ट अटैक आया, कौन सा तुम्हारा सेल्स खराब हो गया, कौन सा तुम्हारा एजिंग हो गया, बुढ़े हो गए तुम। अरे कुछ नहीं होता है। हाउ डू यू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस, हाउ डू यू डेवलप, यू डेवलप बाय डूइंग वर्क 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 वर्क। देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव। बट यस, काम करते करते व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग टीम, then you have to get into education mode. अगर सिर्फ घोड़े की तरह भागते रहोगे तो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाओगे, बिकॉज आपका भी रिफाइनमेंट होना जरूरी है, आपकी भी तलवार को जंग लगती है, उसको भी शार्प करना जरूरी है। सो एजुकेशन, सो व्हाट इज एजुकेशन, आवर 30 DCR। कोई लीडर किताब नहीं पढ़ रहा है, यू नो, देन आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन विद हिम, राइट। क्यों एजुकेशन लेना है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि एमवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एमवे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साली जिंदगी बीच में आ जाती है, ये लाइफ है ना बीच में आ जाती है। मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है, लोगों की लाइफ में दे वर ग्रेट लीडर्स, ग्रेट पीपल विद ऑल ग्रेट स्किल सेट्स, बट दे आर नो मोर नाउ, नो मोर।
Sorry, they are no more in the business now. Sorry, they are still alive, and God bless them. But when you do not sharpen your ask, ये आप अपना शार्प नहीं करते हो नाइफ, तो फिर आपका ग्रोथ नहीं होता है, एंड देन यू कैन नॉट डेवलप. सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पार्ट इज सॉलिडिफाइंग योर सिस्टम. सॉलिडिफाइंग सिस्टम. हम सब लोग यहाँ पे कनेक्टेड है. हमारा सबका ना एक सिस्टम है जो चल रहा है ना. आपने कोच मेंटोर का एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो. और आपको सच्ची बताऊं, अगर आप कोई भी अपने टीम में कल्चर सिस्टम, मतलब कल्चर को सॉलिडिफाई करना चाहते हो, सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज you, the person who's sitting on my chair. If I want to solidify my system, my team's culture and system, first I have to look within myself. I have to stop looking for my downlines and other people. क्योंकि अगर मैं अपने आप को सेट कर पाया ना, अगर मैं अपने आप को सेट कर पाया, अब सोच के देखो, आने वाले 6 महीने में यहाँ बैठे जितने लोग हैं, मैं अगर सिर्फ लॉन्चेस की बात करूं, अगर सब ने 10-10 लॉन्चेस कर दिए, हाड़े तेड़े कैसे भी लॉन्चेस कर दिए, ठीक है, किसी को प्लान दिखा दिया, किसी को मीटिंग में बुला दिया, शाम दाम दंड पे, ऐसा करो मत. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. whatever you want to do, you did 10 launches. Now tell me, does not 66866 formula work here? Definitely it will work. आपको उसमें से 2-3 ढंग के लोग मिल जाएंगे. छोड़ो ना यार ऑटो को. इतना पॉपुलेशन है, मैं तो यही बोलता हूँ, इतना पॉपुलेशन है, क्या करना है हेडेक लेके. इतना पॉपुलेशन इंडिया में. So why not get more numbers? कोई कस्टमर बनाना चाहता है, वर्कशॉप करना चाहता है, let's pull in lot of people, let's do more calling, let's make lot of list. So when you keep doing hard work after work after work after work, you will already have lot of numbers. And जब आप अपने आप को सेट कर लेते हो ना, अपना कैलेंडर बुक कर लेते हो, आपको किसी डाउनलाइन का मुंह देखने की जरूरत है. वो मीटिंग में आए नहीं आए, वो पीवी करे. मैं तो कई बार अपना एलओएस भी नहीं चेक करता. मतलब मैं अपना देखता हूँ, बट मैं नीचे जाके देखता नहीं किसने क्या किया. मैं क्यों देखता बैठूं यार, इतना नंबर पड़ा है, किसका किसका मैं फॉलो करता बैठूं. बट मैं ये देखता हूँ कि मेरा कैलेंडर बुक है कि नहीं. तो वो भीड़ में से मैं अपनी एनर्जी कहाँ डालूं, कौन मेरा सुन रहा है, कौन कोर है, कौन मीटिंग में आ रहा है, कौन डीसीआर पे है, मैं उसी के साथ. नितिन जी बोलते हैं ना, 20%, your 80% of your time should go to 20%, and 20% of your time should go to 80%. So I follow that rule. बाकी के साथ प्यार मोहब्बत, समोसा पार्टी, चाय पार्टी, but hardcore calm and mentorship only for the people who are serious in the business, because my time is also very important. So these are certain points from my side. But अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोला हो जो आपके कल्चर से डेविएट होता है, वो आप उसको ही फॉलो करो जो आपको कोचिंग एंड मेंटरशिप दे रहा है, बिकॉज ही इज द राइट गाय टू गाइड यू एंड हेल्प. थैंक यू वेरी मच. बैक टू द होस्ट. थैंक यू सर. सो देखा आपने कि कैसे हमें अपने स्किल्स को अच्छी तरह से स्किल्स को शार्प करना है और अपनी टीम को बढ़ाना है. क्योंकि हम जब एक्शन डालेंगे तो ही हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएगा, और दोनों से ही हम अपनी स्किल को शार्प कर सकते हैं. सो अब हम आगे बढ़ेंगे. सो अब मैं जिनको इनवाइट कर रही हूँ वो मेरे खुद के मेंटोर है, और मैं खुद को प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं उनके टीम में हूँ, क्योंकि वो हमें जो भी हेल्थ के बारे में हर समय नॉलेज देते हैं, वो ही हम खुद पे तो अप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ भी शेयर करें, जिनसे कि लोग हमसे कनेक्ट होते जाते हैं, लोग हम पे विश्वास करते हैं. सो वे हेल्प मी वेलकम चाल भगौगर. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. एंड आगे बढ़ने के पहले I would like to just appreciate each and every speaker, not one by one because I don't have the time, but बहुत बहुत अच्छी points बोली. Okay, I just want to specially highlight राधिका, रोजा. ध्यान से सुन रहा होता तो implement it. That is all. Okay. अब मेरा थोड़ा confusion है, मुझे बोलना क्या है, क्योंकि मुझे तो बोला था रैप अप करने का था, तो अब मैं क्या करूं, मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देगा उषा जी?
मैं अकेला बोल रहा हूँ क्या? ना ना ना, सब लोग है ना? हाँ हाँ, हम सब यही है। जान, मैंने कहा कुछ स्पेशल हाँ, टॉक। कुछ स्पेशल टॉक। हाँ, ओके ओके, आई फील ऑनर्ड। तो पहले तो उषा, थैंक यू फॉर टेकिंग अप ओनरशिप and organizing this thing, including all the topics. I really appreciate you taking it up as your own child and putting the effort into it. Okay. Ownership is what makes you go to Surat and to go to Valsad and keep going and put in the work and come standing all the way in intercity train in Bhid and then go straight to the Borivali Open and yet lose people and yet not give up. It is ownership that does it. Ownership alone. So that is one of the reasons I'm such a big fan of yours, Usha, क्योंकि मैंने आपको एक्शन में देखा है and just wanted to start with that. सब जो पॉइंट मनीष बोला, सब पॉइंट्स जो रोजा बोली, सब पॉइंट्स जो राधिका बोली एंड और कौन था? रोजा, राधिका, somebody help me, मनीष, रोहन, ये तीन लोग जो बोले, इन सब चीजों को प्रैक्टिस में डालने के लिए यू नीड वन एंड वन थिंग ओनली, आई एम टेलिंग यू, एंड दैट इज ownership. Owning the business. The best examples of ownership I already spoke about. Usha, I already have highlighted people who have just spoken. But the other thing is Ankur. If you want the ultimate example of ownership, just look at Ankur and his actions and his creativity. You understand why? अपना बच्चा है, मेरा बच्चा है, nobody needs to tell me बच्चे को खिलाया क्या, बच्चे को नहलाया क्या, बच्चे को साफ किया क्या. No, it is my child. वो माइनेस आ जाएगा ना, मेरा नेस, तो सब चीज लाइन में आ जाएगी. यू नो, लोगों को कॉलेज में छोकरी पटाने के लिए, लाइन मारने के लिए, फिर बाद में पट गई तो किधर ले जाने का, सब कुछ कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? बाप सिखाता है, मैं तेरा मेंटर हूं बेटे, मैंने ऐसे ऐसे किया. नहीं, एक आधा चाचा सिखा देगा, आ बेटा इधर आ, तेरा बाप नहीं सिखाएगा, मैं सिखाता हूं. नहीं, ज्यादातर लड़के लोग खुद सीख लेते हैं. क्यों? Where there is a will, there are many ways. वो मम्मी को घर से बाहर भेज देगा जब जरूरत पड़ेगी तो. राइट या रॉन्ग? कौन करता था ऐसे? कैसे पता इसको? गाइस, इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है आज. आई एम टेलिंग यू, सच गुड पॉइंट्स के आई फाइंड के मेरे लिए कुछ बचा नहीं है कहने के लिए. ऑल आई हैव टू डू इज पुट द चेरी ऑन द केक के भाई ये सब पॉइंट्स आप तब यूज करोगे जब आपको रियलाइज होए ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा. नोबडी डेयर टेल मी हाउ टू ब्रिंग अप माय चाइल्ड. आई विल फिगर इट आउट. राइट या रॉन्ग? So therefore, to complete or conclude my topic, I just want to say, bring in ownership. We do not lack any information. Okay, we lack nothing from Amway and we lack nothing from our upline team. We have everything on a tray. On a tray. And शायद यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. Because it is given on a tashkari, it is not accepted. That is why. मैं मेरा सेन प्रोटोकॉल, गैप्स प्रोटोकॉल, आज सीरियस I to them. तो
मेरा Jal, some network problem is there. We can't hear you. Ankur, please enter. What happened? Can't I? Hello, No, we can't hear you. Viva, I can hear you. Yeah, but your voice is cutting. Something like. Acha, okay. Maybe it may be a network issue. Yeah. But up to what point did you hear me? It's all on a plate. That's why everybody is thinking. हाँ, और वो सब अश्लील ठरकी बातें सब सुनी ना सबने? हाँ कि नहीं? हाँ हाँ. अब बस तो वो मेन चीज था. Anyway, in any case, and now you can hear me? Yeah. Okay. So, yeah, issue is this कि एमवे से हमको कोई शिकायत नहीं है भाई. वी आर लकी टू हैव एमवे. लकी भाई. लाइक मैं मेरे घुटने सर टेक कर प्रभु को थैंक यू बोलता हूं कि यार तूने मुझे सद्बुद्धि दी उतरने के लिए बिजनेस में एंड बाद में टिकने के लिए. ये कृपा है, दया है. उसके ऊपर से तूने ये लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप दे दी जहां मेरे को कोई कमी नहीं है. इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ओनली माय मेंटर अपलाइन रॉबी हैड टोल्ड मी एवरीथिंग. ही लेफ्ट नथिंग आउट. And after that, continuously Ankur is providing all the information. And फिर अंकुर के सब सेनापति लोग हैं जो ऊपर से ऐड करते हैं. यार बचा क्या? क्या बचा? It is just too good. That is the problem. मैं आपको एक बात बताऊं. मेरे टीम में मेरे फ्रंट लाइन में एक कपल था. वो कपल बिजनेस नहीं बिल्ड किया. अच्छे पिन पे मैं ले गया, सब कुछ किया, लेकिन दे डिडंट बिल्ड द बिजनेस. लेजीनेस पीरियड और कुछ नहीं. वो कपल की वाइफ ने एक दिन मेरी वाइफ को कांटेक्ट किया. उस टाइम मेरी वाइफ नहीं थी. ओके, वी वर जस्ट एंगेज्ड आई थिंक एट दैट टाइम. आई एम टॉकिंग ऑफ माय नंबर 2 एंड फाइनल वाइफ. ओके. So my wife is into garments and all that. तो मेरी वाइफ को नहीं पता कार्डिनल रूल्स ये वो वगैरह. शी इज नॉट फेमिलियर विथ ऑल दैट. सो वो लेडी ने मेरी वाइफ को बोला कि मेरे को इतना इतना तू स्टॉक दे. मैंने एक एग्जीबिशन में पार्ट लिया है और मेरी वाइफ ने उसको स्टॉक दे दिया है. दैट वाज अ कार्डिनल रूल वायलेशन एंड माय वाइफ अपोलोजाइज्ड टू मी. बट that lady did not ask me, can I talk to your wife, going to be wife, and take stock from her? So see how they break cardinal rules. वो तो छोड़ो. The stock she took was not much. I think maybe something like 50,000 तक का होगा. 50,000 rupees वर्थ का. एक भी चीज नहीं बेच पाई वो. Not one thing. And after that पता है उसने मेरी वाइफ को क्या बोला? She said कि अपने एमवे बिजनेस जैसा कुछ नहीं. बाहर में एक छोटा चीज भी करने जाती हूं तो मेरा तो पूरा का पूरा वहां नुकसान हो गया. मेरा पूरा डिपॉजिट जो दिया था, मेरा जो भाड़ा दिया था, मैंने कुछ नहीं बनाया. You have to understand कि हमारा business is so good and that is the reason why people can't take it seriously, because it is too good. You understand? So स्वयं श्री कृष्ण अगर हमारे सामने प्रकट हो जावे, we are never going to see him, take him seriously. Never. Do you know why? Because हम how can श्री कृष्ण मेरे सामने कैसे आ जाए? ये दुष्ट पापी के सामने can't be possible. बोले अच्छा है फैंसी ड्रेस में गया था. उस पे से मुझे एक जोक याद आ गया. मैं बोलता हूं वो जोक. बहुत सारे कट्टर क्रिश्चियन लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जीसस जाल आपकी आवाज गई वापस.
कौन? गॉन गॉन गॉन, आवाज नहीं आ रही। 1 2 3 माइक टेस्टिंग, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। जोक बन रहा है। जाल, आई थिंक आउट ऑफ नेटवर्क चल रहा है, मीटिंग से बाहर हो गए जाल। अभी आएंगे वापस, नेटवर्क जैसे आता है तो। यू रुकना बैक ही जाल? पड़ेगा अंकुर जी, जो कटका हुआ है। गले में गले में वो रात को नींद नहीं आएगी अभी। गले में वो मच्छी वाला कांटा अटक गया है। नहीं नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं भी मच्छी वेजिटेरियन। गले में पूरा कहावत संतरे का छिलका आपको अटक कैसे गया है। पता गले में मच्छी वाला कांटा अटकता है ऐसे? सुना है, कहावत, कहावत को तो मानो, भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ। या बट लेकिन जाल का जो मैसेज था, दैट वाज वेरी मच स्ट्रेट, कि सबने अपना बिजनेस का चार्ज लेना है। हमारे पास में इनफ नॉलेज है, एवरीबडी हैज गॉट इनफ नॉलेज, सो नॉलेज की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, और अपना खुद का बिजनेस का चार्ज लेने की कमी है, राइट? जहां पर आप फील करते हैं कि भाई ये मेरा बिजनेस है, मेरा व्यापार है ना? जब आप शादी करते हैं, शादी के बाद जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं, मम्मी पापा बन जाते हैं, तो आपको कोई ऐसा खास मेंटरशिप नहीं मिलता है कि बच्चों को कैसे पालना है, कैसे। हर एक फादर, हर एक मदर का अपना खुद का एक अलग ही मतलब तरीका है अपने बच्चों को हैंडल करने का, है ना? इज बैक अगेन। या जाल, जाल आपका जोक सुनने के लिए सब रुके हुए हाँ, हैं। सॉरी जीसस, सॉरी जीसस, सॉरी जीसस, सॉरी जीसस, मेरे को उड़ा ही दिया नेटवर्क से। पर देखो, साक्षात ईश्वर आ जाते हैं और बोलते हैं मैं ईश्वर हूं, तो लोग मानते नहीं है, बिकॉज इट इज टू गुड टू बी ट्रू। सिमिलरली हमारे बिजनेस को ये एक बैड सिचुएशन है, इट इज रियली सो गुड, nobody takes it seriously, that is why। and जो सीरियसली लेता है वो नोट पे नोट कमाता है और दुनिया देखता है ना? So that's all I wanted to say, guys, कि ownership is the only thing, we are not short of information, the best of the best was given over here, जिससे महीना क्या, समझने वाले को पूरा साल काम लग जाएगा यही इंफॉर्मेशन, and make a lot of money। okay, so once What was again, the joke? What was the joke? जोक यही था कि जीसस क्राइस्ट आया था, लेकिन लोग उसको जब बोलते थे कि मैं जीसस क्राइस्ट हूं, कोई मानता नहीं था, उसको पागल खाने में भर्ती करा देते थे। दैट वाज द जोक। हाँ, सो बेचारा बाकी की जिंदगी पागल खाने में रहता था, किसी को पता भी नहीं था कि मेरे साथ में जीसस क्राइस्ट है यहाँ पर। So similarly, people don't know I have the Amway opportunity in my hands. That's all. I hope you get it. But if you don't, let it be. ठीक है? चलो, I am done. Thank you very much. Back to the host. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपने सुना ही होगा कि अपने बिजनेस का चार्ज हमें खुद लेना है, खुद एक्शन डालना है, तभी हम अपने अकाउंट में पैसे गिन सकते हैं। सो अभी तो हमारे सारे लीडर्स हो गए हैं। सो बस मैं अंकुर जी से बोलना चाहूंगी, कुछ अनाउंसमेंट हो तो आप प्लीज वेलकम। या जस्ट अप्रिशिएट करेंगे उषा जी को। उषा जी ने पूरा चार्ज लिया आज की इस टीम मीटिंग का, और पूरा डिजाइन किया राइट फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक, हर एक स्पीकर को सेट करना, हर एक लीडर को सेट करना। सो वी रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच उषा जी। एंड उषा जी जैसे लीडर्स ही हैं बिजनेस के अंदर, जो एक उनके अपलाइन या कोचेस जो हैं या मेंटोर्स जो हैं, उनका जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास लेके उनका सर दर्द कम कर देते हैं, और वो सर दर्द खुद ले लेते हैं, सर दर्द नहीं, पॉजिटिव वर्ड, उनकी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। तो वी रियली अप्रिशिएट दैट। एंड हमें बहुत गर्व है कि उषा जी हैं हमारे टीम में और हमारे बिजनेस का हिस्सा हैं। एंड यस, उषा जी के तरह और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, एंड उषा जी को देख के और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेंगे, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दैट, राइट?
ठीक है। सो अपनी टीम के लिए तो हर एक आदमी दौड़ता ही है, करता ही है, लेकिन अगर कोई क्रॉस लाइन के लिए भी दौड़ता है, कोई पूरे टीम के लिए दौड़ता है, तो दैट इज व्हाट उषा जी हैज डन दिस टाइम। वेरी नाइस उषा जी। एक्चुअली उषा जी हर टाइम करते हैं, इस टाइम ही नहीं, उषा जी हर टाइम करते हैं, बट अब उनको एग्जाम्पल दिखा दिया, राइट, मतलब एक सामने प्रस्तुत कर दिया उदाहरण। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच उषा जी, बहुत बहुत बढ़िया। राइट, एंड या सो होस्टिंग रुशाली, वेरी नाइस, आपने भी बहुत जबरदस्त होस्टिंग की। उषा जी ने बहुत सही कहा कि आपको या गीता जी हैं, आप लोग दोनों जनों ने मतलब हम लोग शायद पिन के ऊपर अटक रहे थे कि भाई ये लोग वो पिन पे आएंगे तो हम इनको होस्टिंग देंगे, हमको ये काम करवाएंगे, लेकिन आपके पास वो पिन नहीं है 15% 12%, बट स्टिल आपने वो धमाल करके दिखाया होस्टिंग का, दोनों ने, दैट वाज रियली अमेजिंग, है ना। सो हमारा खुद के बने हुए जो बंदिशें हैं आपने उसको ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम हम और एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम और नए लीडर्स खड़े करेंगे जो इस प्रकार से हमारी टीम मीटिंग को में चार चांद लगा सके। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच एंड एवरीवन, गुड डे। आप सब लोगों से मुलाकात करेंगे आने वाले मंगलवार की हैंगआउट में और शनिवार को वर्कशॉप के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस दिसंबर का मंथ, नवंबर का मंथ अच्छा कवर करें, एंड दिसंबर के महीने में लेट्स रॉकेट अपने खुद के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करें। ऑलराइट, चलिए, बाय बाय, गुड डे। एक एक फोटो खींच लें हम लोग, फोटो फोटो फोटो, स्माइल एवरीबॉडी। ओके, आपको 3 सेकेंड दे रहा हूं मैं, कैमरा अगर आपका ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। 1 2 and 3, all right, smile. Yeah, thank you. Good night to all of you. Bye bye, good day.